শীত যেতে পারলো না, কিন্তু দিল্লির হাওয়া গরম। আগামীকাল 5 তারিখ থেকে দিল্লিতে বিধানসভা নির্বাচন। কোন কোন দলের মধ্যে চলবে সরাসরি টক্কর? কোন কোন বিষয়কে পাখির চোখ করে হবে এবারের বিধানসভা ভোট? ঠিক কোন কোন বিষয় বা ঘুরিয়ে দিতে পারে ভোটের খেলা? এই সমস্ত বিষয় নিয়ে সরাসরি দিল্লি থেকে আমরা কথা বলে নিয়েছিলাম ক্যালকলিং টিভির ব্যুরো চিফ এবং হেডলাইন্স ত্রিপুরার তরফ থেকে মায়া শর্মার সঙ্গে। अगर आप मुझसे पूछें कि इन दिनों दिल्ली में कैसे मौसम चल रहे हैं, तो मैं आपसे यही कहूंगी कि इन दिनों दिल्ली में 2 तरह के मौसम चल रहे हैं। एक मौसम की सर्दी और दूसरा इलेक्शन की गर्मी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेडलाइन त्रिपुरा से माया। बात करेंगे 5 तारीख को होने वाले विधानसभा चुनाव की। 3 बड़ी पार्टियां मैदान में हैं, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस। लेकिन सीधी टक्कर अब देखा जाए तो हम कहेंगे कि सीधी टक्कर है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। पिछली बार की तरह ये वाला चुनाव आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के लिए इतना आसान नहीं हो पाएगा। वो बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण इस बार आम आदमी पार्टी बैकफुट पे है। बताते हैं हम आपको डिटेल कि वो कौन सारी चीजें, वो कौन से मुद्दे हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर इस बार का चुनाव पूरी तरह से निर्भर है। पहले बात करते हैं फैक्टर्स की, पहले बात करते हैं मतदाताओं की जो किस किस तरह से बटा हुआ है। 20% आपका आता है दलित, फिर आता है 13% मुसलमान, सबसे बड़ा आता है तबका, वो है 40% मिडिल क्लास, और उसके बाद हम बात करते हैं उस तबके की जो फ्री बीज के नाम पर चुनाव में अपना मतदान देता है। दलित की बात करेंगे 20%, जो कि आम आदमी पार्टी के फेवर में रहा है। जब से आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की पार्टी जब से पॉलिटिक्स में आई है, तब से ये 20% वाला जो तबका है, जो दलित का तबका है, वो हमेशा आम आदमी के सपोर्ट में रहा है। लेकिन इस बार ये बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिसके बहुत सारे कारण हैं। पहली बात तो उनको जो वादे किए गए थे, साफ पानी, बिजली, इस चीज पर आम आदमी पार्टी अपने दांव पर खरी नहीं उतर पाई, जिसके कारण इस बार उनके मतदाता बट गए हैं। दिल्ली का पानी जो सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है इस बार, क्योंकि लोगों को नलों से साफ पीने का पानी नहीं मिल रहा। लोगों को शिकायत है कि उनके नलों से काला पानी, जहरीला पानी निकल के आता है, जो उनके पीने लायक भी नहीं होता। ऐसी बहुत सारी फुटेज, बहुत सारी न्यूज आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें पानी के चलते ठंड में, दिल्ली की इस कड़कड़ाती ठंड में मतदाता, और रात वही मतदाता जो हर बार अरविंद केजरीवाल को वोट करता है, वो रात के 2-3 बजे टैंकरों से पानी भरने के लिए लंबे लंबे पाइप लगाकर जगा रहता है और ठंड में पानी भर रहा है। इस जगह पर, इस बात पर, पानी के बात पर इस बार अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा नुकसान होने के काफी आसार है। दूसरा मतदाता है मुस्लिम वोट। मुस्लिम वोट देखा जाए तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में बटा हुआ है। कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बीजेपी को बहुत ज्यादा नहीं जा पाते, कहीं कहीं जा भी पाते हैं। वो छुपे हुए मतदाता है, वो सामने नहीं आते। लेकिन साफ तौर पे देखा जाए तो पुराने, आप जो इलेक्शन है आप वो देख ले, आप अभी लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें यही देखा गया है कि मुस्लिम मतदाता बटा हुआ है कांग्रेस में। लेकिन अब वो मुस्लिम मतदाता बट गया आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में। बीजेपी को उम्मीद थी कि अगर कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी अगर अग्रेसिव, आक्रामक तरीके से अगर प्रचार करेंगे तो ये वोट बैंक बढ़ जाएगा। लेकिन कांग्रेस इस तरह का कोई प्रचार नहीं दिखा पाई, जिस तरह का प्रचार आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तरफ से हो रहा है। तो जहां तक है मुस्लिम वोट, बहुत बड़े तबका मुस्लिम वोट का आम आदमी पार्टी को जाता है। फिर आते हैं हम मिडिल क्लास। जैसा कि मैंने बताया कि 40% मिडिल क्लास तबका है, वोट बैंक है 40%। इस बार चुनाव के ठीक पहले बजट आया, और बजट में मोदी सरकार ने मिडिल क्लास मतदाताओं को एक बहुत बड़ी राहत देकर उनका काफी बड़ा हिस्सा वोट का अपने नाम कर लिया है। वैसे भी दिल्ली का मिडिल क्लास मतदाता न सिर्फ बजट पर, बल्कि बहुत सारी चीजें हैं जिस पर इस बार बीजेपी को वोट देने का मन बना चुका है। उसमें एक नंबर पे आता है पोल्यूशन,
क्योंकि हर साल पोल्यूशन के कारण दिल्ली के लोग सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। और जब बात पोल्यूशन की आती है, उसके लिए कुछ करने की आती है, तो दिल्ली की मौजूदा सरकार कभी उसका जो कारण है वो हरियाणा को बताती है, कभी वो यूपी को बताती है, लेकिन उसके लिए कुछ ठोस काम नहीं कर पाती, जिसके कारण दिल्ली के लोगों को भारी भारी परेशानी होती है। और सबसे ज्यादा चिंता की बात होती है बच्चों के लिए, उनकी सेहत भी और उनकी पढ़ाई जो स्कूल की उस समय बंद करना पड़ता है। पहले सर्दी की छुट्टियां होती थी, गर्मी की छुट्टियां होती थी, अब दिल्ली में एक छुट्टी और होती है, वो है पोल्यूशन की छुट्टी। दूसरी बात है दिल्ली का यमुना का पानी। हर साल ये वादा होता है कि यमुना को साफ किया जाएगा, लेकिन आप देखेंगे खासकर छठ पूजा के समय ये मुद्दा बहुत उछलता है कि लोगों को, श्रद्धालुओं को छठ पूजा में जो व्रती होते हैं उनको साफ सुथरा पानी भी नहीं मिल पाता है आकर सूरज को अर्घ देने के लिए। ये मुद्दा जब से चला आ रहा है, जब से आम आदमी पार्टी जब से सरकार बना के आई है, वो हर साल उसका ये वादा रहता है कि हम यमुना का पानी साफ करेंगे, और ये आज तक हो नहीं पाया है। लोग इससे बहुत परेशान है। और इस बार इलेक्शन आते आते इसका यमुना में फैल रही गंदगी और उसके गंदा होने का ठीकरा भी अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के ऊपर डाल दिया। तो ये हम देखते आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अपनी जो भी कमियां रहते हैं या फिर जो चीज वो पूरी नहीं कर पाते, वो दूसरों के ऊपर वो चीज डाल देते हैं, चाहे वो पोल्यूशन की बात हो, चाहे यमुना की बात हो, चाहे शहर में हो रहे अपराधों की बात हो। अभी फिलहाल ही उन्होंने कहा है कि दिल्ली में बहुत गुंडागर्दी हो रही है, और उसका उन्होंने बीजेपी पे उन्होंने डाला है इसका पूरा नाम कि कौन है ये गुंडे जो इतनी गुंडागर्दी करते हैं। उन्होंने यहाँ की पुलिस पर भी सवाल उठा दिए कि बीजेपी से डरती है पुलिस, वो अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर पाती है। और यहाँ तक कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी ये कह दिया है कि वो बीजेपी के सामने सरेंडर कर चुकी है, वो कुछ नहीं कर सकती। तो ये तो हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अपनी कमियों को दूसरों पर डालना बहुत बेखूबी जानते हैं। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई थी, जब ये पार्टी बनी थी, तब अरविंद केजरीवाल को देखा जाता था कि वो मोटे मोटे कागज के बंडल लेके चलते हैं, जिसमें वो कहते थे कि मैं घूसखोरों को, मैं करप्ट लोगों को जेल भिजवाऊंगा। उसमें वो शीला दीक्षित का भी नाम लेते थे, वो कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से नाम लेते थे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सब कुछ। लेकिन खुद करप्शन के मामले में वो खुद जेल चले गए। ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट हो गया है अरविंद केजरीवाल के लिए इस इलेक्शन के लिए, कि जो आदमी जिस मुद्दे के साथ आया था कि वो भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेगा, वो खुद शराब घोटाले में, वो भ्रष्टाचार में वो जाके जेल में बैठा हुआ है। तो इस बार ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके कारण आम आदमी पार्टी अपनी जीत के लिए शायद डर रही है, क्योंकि वो इसके लिए ये वाला इलेक्शन आसान नहीं है। और जैसा मैंने पहले कहा कि जब पार्टी कमजोर पड़ती है तो वो सीधा सीधा दूसरों को, दूसरी पार्टियों को, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सारी गलतियां दूसरों पर डालकर अपने आप को मुक्त करा लेते हैं आरोपों से। क्योंकि इन दिनों केजरीवाल ने यह भी कहा कि मैं कुछ कर नहीं पाया क्योंकि मुझे जेल में डाल दिया था और कोरोना आ गया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये बात भूल रहे हैं कि कोरोना में भी सरकार के काम नहीं रुकते, वो अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकती, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे काम हो रहे थे जिसका बहाना अगर चाहती तो गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट भी डाल सकती थी। लेकिन हम सब ने देखा कि कोरोना काल में कुछ भी नहीं रुका था। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने हाथों से मजबूर है, वो लोगों पे, दूसरी पार्टियों पे अपना गलतियां डालकर वो फ्री हो जाए। पोल्यूशन के बाद बात आती है, यमुना की बात हमने कर ली, अब बात करते हैं हम यहाँ के सफाई की। दिल्ली में इन दिनों अगर आप आए, आप चले, आप निकले सड़क पे तो आप देखेंगे कि पूरी दिल्ली एक तरह से डस्टबिन बन चुकी है। जब सड़कें चल रही है, गाड़ियां चल रही है, बीच के जो डिवाइडर होते हैं उसमें कूड़ा रखा हुआ है, उसमें कूड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन सफाई नहीं है। ये आप फील करेंगे, ये अगर आप सड़कों पे निकलेंगे, आप जाएंगे, आप बड़े बड़े इलाकों में जाएंगे, आप ये फील करेंगे कि दिल्ली एक तरह से खुद कहीं ना कहीं थोड़ी डस्टबिन बन चुकी है, पहले वाली बात नहीं है।
दिल्ली में वो सफाई नहीं है। और जहां तक देखा जाए तो ये दिल्ली के सभी लोग ये महसूस कर रहे हैं कि दिल्ली में इस सरकार के आने के बाद डेवलपमेंट नहीं हुई है। ये आप देखेंगे आम जो यहाँ का मिडिल क्लास है उसको ये फील हो रहा है कि जो दिल्ली की जो सरकार है वो सिर्फ गरीब लोगों के लिए, क्योंकि आप देखो वो स्कूलों में बात करती है तो हमारे गरीब भाई बहन की बात करती है, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन जहां तक एक सरकार है उसको चाहिए कि वो हर तबके को साथ लेके चले। दिल्ली की सफाई जो सबसे मिडिल क्लास को जो परेशान करे, हमने बताया पोल्यूशन, हमने बताया यमुना का गंदा पानी, हमने बताया कि यहाँ का क्लीनिंग, जो यहाँ पे गार्बेज, जो पूरी दिल्ली गार्बेज बनी हुई है। अब यहाँ के लोगों को, यहाँ के मिडिल क्लास लोगों को ये लगने लगा है कि दिल्ली ये गरीब लोगों की पार्टी है, जैसा मैंने अभी कहा आपको। क्योंकि अगर आप आए, आप आज दिल्ली में विजिट करते हैं तो ये चीज आप खुद फील करेंगे कि जो डेवलपमेंट शीला दीक्षित की सरकार के टाइम जो डेवलपमेंट हुआ था उस समय वाकई में डेवलपमेंट हुआ था। उसके बाद कोई नई चीज आपको बहुत मुश्किल से देखने को मिलेगी दिल्ली में। तो ये है आम आदमी पार्टी का इस बार का मतलब जो सबसे बड़े चैलेंजेस है उसकी बात मैं कर रही हूँ आपके सामने। दूसरी बात, हम बात करेंगे बीजेपी की। बीजेपी पिछली बार के चुनाव की, जब पिछली बार की चुनाव हारी थी बीजेपी, तो ये साफ दिख रहा था कि बीजेपी ने अपने स्तर पे कोई बहुत ज्यादा मेहनत करी नहीं थी। लेकिन इस बार सबसे पहली मेहनत तो ये करी बीजेपी, ये जो प्रचार है उस बहुत बड़े लेवल पे कर रही है। अपने सारे स्टार प्रचारक वो लेके आई है, योगी कह ले, आप खुद मोदी आए हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा है, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर जेपी नड्डा, गडकरी, ये सारे बड़े नाम, इसके अलावा काफी बड़े नेता इसमें उतरे हैं इस बार प्रचार के लिए, जो कि एक बहुत बड़े लेवल पे प्रचार हुआ है, जिसका काफी फायदा इस बार दिल्ली को हो जाएगा। दिल्ली को चाहे बीजेपी अपना कोई फेस नहीं दे पाई है अभी तक सीएम का, जबकि आम आदमी के पास चेहरा है अरविंद केजरीवाल का, डेफिनेटली वही इस बार अगर जीतते हैं तो बनेंगे चीफ मिनिस्टर, बट बीजेपी अपना कोई चेहरा दे नहीं पाई है। लेकिन दिल्ली में अगर अभी चुनाव में अगर बीजेपी की तरफ से कोई चेहरा है तो वो है नरेंद्र मोदी। दिल्ली का जो मतदाता है वो लोकसभा चुनाव में मोदी जी को सीट अपना वोट देता है, उनके लिए चेहरा वही होता है। लोकसभा में उनका ये होता है कि हमें देश का प्रधानमंत्री चुनना है। तो सातों के साथ यहाँ की जो सीटें थी वो गई थी बीजेपी के खाते में। तो उस समय तो मोदी जी थे, लेकिन इस बार के चुनाव में भी मोदी जी का चेहरा है। लेकिन दिल्ली का जो मतदाता है वो थोड़ा अलग है, वो लोकसभा चुनाव में जिसको वोट देता है वो विधानसभा चुनाव में नहीं भी देता है, क्योंकि उस समय उसके लिए उसको देश का नेता नहीं चुनना, उसको अपने एरिया का नेता चुनना है कि जो उनके लिए काम करे। तो बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि उस एरिया तक वो पहुंचे, ताकि लोगों को उस पर विश्वास जगे कि हम ये नेता हमारे लिए काम करेगा। अगर बीजेपी इसमें सक्सेस हो जाती है तो उसको फायदा है। अरविंद केजरीवाल के लिए इस बार एक और दिक्कत आ गई कि इलेक्शन के ठीक पहले उनकी पार्टी के 7 लोगों ने रिजाइन किया। अब ये सीधी सी बात है कि जिस तरह से जो पार्टी बनी थी, जिस तरह से लोग आके से जुड़ रहे थे, उसके बाद काफी लोग उससे निकले और उसके बाद जो बड़े बड़े नेता है वो जेल में गए। उसको अरविंद केजरीवाल व्हाइट वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें गलत तरीके से फंसाया गया, हमारे लोगों को इस तरह से भेजा गया। बट ठीक पहले 7 मेंबर का वहां से निकल जाना फिर से दिल्ली वालों के सामने ये प्रस्तुत कर रहा है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में बहुत सारी कमियां हैं। तो बातें ये जो सारी बातें हैं वो है कि एक आम आदमी किस तरह से देखता है, क्योंकि सीधी सी बात है, कोई भी इलेक्शन जो भी मतदाता जाएगा अपना वोट देने के लिए, वो यही सोचेगा कि मुझे मेरे लेवल पे, मैं मेरे घर पे, मेरे एरिया में कौन सफाई रख रहा है, कौन हमारी प्रॉब्लम सुन रहा है। अगर इस तरह की आप बातें करेंगे तो इस मुद्दे पर तो डेफिनेटली इस बार का मतदाता चेंज चाहता है, क्योंकि हम फील्ड में गए हैं, हम लोगों से मिले हैं। मैं खुद दिल्ली में रहती हूँ, तो मैंने जो महसूस किया यहाँ पे सबसे पहला तो यही कि 2 पार्टियां सबसे चेहरे हैं सामने, एक केजरीवाल है, एक नरेंद्र मोदी है। जहां तक राहुल गांधी की बात करें और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में जो महिलाओं से पैसे देने का वादा किया और अपने वादों से मुकर गई, उसके बाद कांग्रेस पार्टी जो भी वादा कर रही है उस पर
बहुत ज्यादा लोगों का विश्वास नहीं है और कांग्रेस उस तरह से आक्रामक नहीं दिख रही, जैसा मैंने कहा। इसीलिए साफ तौर पे दो पार्टियां आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हैं। बात करते हैं हम बीजेपी की। बीजेपी जिस तरह से इस बार आक्रामक हो रही है वो पहले नहीं थी। पिछले इलेक्शन में ये कमी बहुत महसूस की गई थी कि बीजेपी आक्रामक नहीं है, वो जीतने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो कुछ नहीं कर रही। लेकिन इस बार आप देखेंगे तो बीजेपी काफी आक्रामक है। इस बार उन्होंने अपने स्टार प्रचारक, आप देखे योगी जी, गडकरी जी, खुद मोदी जी और हेमंत बिस्वा शर्मा जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री जेपी नड्डा, इन सभी को चुनाव प्रचार में उतारा। और सबसे बड़ी बात, इस बार बीजेपी छोटे छोटे जगहों पर जाकर, हर जगहों पर जाकर अपना लोगों से बात कर रही है, हर तबके पर जा रहे, छोटे छोटे बूथ पे जाके वो बात कर रही है, क्योंकि इस बार बीजेपी का यही टारगेट है कि उन्हें किसी भी सूरत में ये इलेक्शन नहीं हारना है। वो RWA में जाकर बात कर, यहाँ तक कि असम IT सेल हो गया, पूर्वांचल के लोग हो गए, या हर राज्य के हर यहाँ दिल्ली में हर प्रदेश के लोग रहते हैं, वो सबसे मिल रही है, हर जगह जा रही है और अपनी जीत आसान करने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक बात आप ये भी देखेंगे कि जो बीजेपी फ्री बी के नाम पर हमेशा रेवड़ी बांटने का जो बातें कहती थी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए, वो भी इस बार फ्री बीज पे आ गई है। जहां आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर मोदी सरकार यहाँ आई तो दिल्ली को बर्बाद कर देंगे और जो फ्री चीजें हम दे रहे हैं दिल्ली के लोगों को वो बंद कर देंगे। लेकिन ये साफ साफ कहा गया है बीजेपी की तरफ से कि जो भी चीजें लोगों को जो भी मिल रही है सहूलियत, वो नहीं बंद की जाएगी। उल्टा खुद बीजेपी इस बार फ्री बीज दे रही है। अब आपको हम बता दें कि तीनों पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी और आम आदमी पार्टी, लोगों से क्या वादे कर रही है। कांग्रेस प्यारी दीदी योजना चला रही है, जिसमें वो 2500 रुपए हर महीने यहाँ के महिलाओं को देंगे। बीजेपी 300 यूनिट फ्री बिजली और साथ में 2500 रुपए लाडली बहन योजना के तहत देगी। और वहीं आम आदमी पार्टी 200 यूनिट मुफ्त की बिजली और 2100 रुपये महिला सम्मान योजना के लिए दे रही है। तो जहां तक है फ्री चीजों का, फ्री बीज का, तीनों ही पार्टियों में होड़ लगी हुई है। तीनों ही पार्टियां ऑफर कर रही है फ्री बीज। और बाकी का बीजेपी ने ये भी साफ कर दिया है कि जो पहले अभी की आम आदमी पार्टी ने जो दी हुई है फ्री जो सुविधा दे रही है, मुफ्त बिजली पानी, वो वैसे का वैसा चलेगा, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं होगा। दोनों पार्टियों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, प्रचार किया, एक बड़े बड़े वादे किए, सबने फ्री बीज दी। झुग्गियों की हालत बुरी है तो इधर बीजेपी ने कह दिया कि हम पक्का घर देंगे। तो इस तरह के जो वादे हुए हैं, बड़े बड़े वादे कौन सी सरकार करती है? बीजेपी का कहना है कि हम जो वादा करते हैं वो हम निभाते हैं। कांग्रेस का वादा सबने देखा, वो नहीं निभाती है, हम सबने देखा है लोकसभा इलेक्शन के बाद जो भी हुआ। आम आदमी के पार्टी जो वादे हैं, आम आदमी पार्टी के जो वादे हैं, जो बहुत सारे उन्होंने करे, वो साफ तौर पे बहुत सारे दिखते हैं जो उन्होंने नहीं करे। आज अगर आप बाहर लोगों से बात करेंगे तो अगर सबसे पहले कुछ अच्छा पूछेंगे तो वो कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम ठीक किया है, लेकिन अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उसकी भी पोल खुल रही है। शराब घोटाला, इस पे बात करेंगे, जिसके ऊपर केजरीवाल जी जाके जेल में बैठ गए। तो एक अगर आप आम आदमी से, यहाँ पार्टी वाले आम आदमी नहीं, यहाँ का दिल्ली का आदमी, आम मतदाता जिससे आप बात करेंगे, तो शराब घोटाले के बाद से दिल्ली में ऐसी अवस्था हो गई है कि अब दिल्ली से लोगों के लिए, जो लोग पसंद करते हैं शराब पीना, उन लोगों को गुड़गांव की तरफ रुख करना पड़ता है इन सब चीजों के लिए, क्योंकि दिल्ली में अब उसकी भी सुविधा नहीं रह गई कि अच्छी चीज, अच्छा सामान उनको मिल सके। जहां तक लोगों की शिकायतें वो है कि वो डुप्लीकेट चीजें पी रहे हैं, जिससे वो बीमार पड़ रहे हैं, इसलिए वो दिल्ली से ये सब चीजें खरीदना पसंद ही नहीं करते। खैर, इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं। और अब 3 तारीख को प्रचार भी रुक गया है। अपनी सारी पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, खासकर 2 आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने। 5 तारीख आने वाले, जिस दिन सभी पार्टियों का जो भी भाग्य है वो
ईवीएम में बंद हो जाएगा। आशा करी जा रही है कि जो भी पार्टी हारेगी वो ईवीएम को जरूर दोष देगी इसके लिए, क्योंकि वो हर इलेक्शन में होता आ रहा है। बट जहां तक दिल्ली का मतदाता है, समझदार है, हर बार वो समझदारी से वोट करता है। उसे लगता है जो पार्टी हमारा साथ देगी, हमें हमारे घर की, हमारे चारों तरफ हमें सुविधा मिलेगी, वो उस तरफ जाएगा। जहां आम आदमी पार्टी केजरीवाल का सबसे बड़ा हथियार था उनकी फ्रीबीज, तो इस बार बीजेपी और कांग्रेस भी वो लेके आई है। बाकी देखा जाएगा 8 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसमें कि कौन सी पार्टी मतदाताओं का दिल जीत पाए। बाकी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। 8 तारीख को आपको बताएंगे कि किस पार्टी का पलड़ा कितना भारी चल रहा है और मतदाता क्या सोचकर वोट दे के आया। मिलेंगे आपसे 8 तारीख को। धन्यवाद।